नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। यूं तो हम सभी को बेसब्री से बारिश का इंतजार रहता है। बारिश का मौसम ये वो वक्त होता है जब हमारे किसान रोपनी करते हैं। जो पैदावार होता है वो इस वक्त पर बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हम यूं कहें कि बारिश ने हमारे व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। सरकार चाहे लाख दावे कर ले कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, धरातल पर इसकी सच्चाई कुछ और है। न जाने इस मूसलाधार बारिश की वजह से कितनों का आशियाना उजड़ गया, कितने सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, कितने लोग जिन्हें वक्त पर कहीं पहुंचना था पहुंच नहीं पाए। वजह क्या है? वजह है लापरवाही। ऐसा नहीं है कि हम समय से पीछे चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए फंड नहीं रिलीज किया जाता है। हमारे और आपके टैक्स पेयर्स के पैसे आखिर जा कहां रहे हैं? ये इन्हीं सब चीजों के लिए तो थी कि जब बारिश हो तो उस वक्त शहर वासियों को या गांव वासियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, ये पैसे वहां खर्च होने थे। लेकिन जो दावे करते थे अधिकारी, जो दावे करते थे जनप्रतिनिधि, आप धरातल पर देख लीजिए उसकी सच्चाई। सड़कों पर 3-3 फुट तक पानी जमा है, गाड़ियां पार नहीं हो पा रही हैं, जनता त्रस्त है, कईयों के घरों में पानी घुस रहा है। और ऐसे वक्त में जब डेंगू का कहर पूरे देश भर में कह सकते हैं हम कि बरपा हुआ है, खास करके हमारे राज्य झारखंड में डेंगू का कहर कुछ इस कदर बरपा हुआ है कि शायद ही कोई सरकारी अस्पताल होगा जहां डेंगू वार्ड नहीं बनाया गया हो, शायद ही कोई स्वास्थ्य केंद्र होगा जहां डेंगू के मरीज ना पहुंचे हों। लेकिन सच्चाई आप देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। वाटर लॉगिंग हो रहे हैं, जल जमाव हो रहा है, जिस कारण जो मच्छरों को पनपने की समस्या है वो और बढ़ते जा रही है। मच्छर पनपेंगे मतलब बीमारियां फैलेगी, बारिश का पानी जमा होगा मतलब कीटाणु जीवाणु पनपेंगे और बड़ी बीमारियां फैलेंगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हम टैक्स पेयर्स इसी दिन के लिए पैसे देते हैं? क्या जनता जो वोट देकर सरकार चुनती है अपने आप को इस तालाब नुमा सड़क पर चलने के लिए चुनती है? इन सब का जवाब देने के लिए हमारे सहयोगी धरातल से, ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अपने सहयोगी शरद का रुख करेंगे जो धनबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, यूं तो सरकारें लाख दावा करती है कि ये हो रहा है, फलाने सरकार ने ये किया, फलाने जनप्रतिनिधि ने ये किया, लेकिन तस्वीरें देख लीजिए। आज मैं सुबह जब रानी बांध की ओर से आ रहा था, मैं जिस गाड़ी में सवार था उस गाड़ी का जो चालक था वो डर रहा था उस जगह से पार करने के लिए। मैं पूछा उससे कि क्या हो गया? बोला भैया गाड़ी खराब हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सामने ठीक मैंने देखा 2-3 गाड़ियां लगी हुई थी जो उस पानी में घुसने के कारण खराब हो गई। आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और धरातल की सच्चाई क्या है? जनता को रूबरू कराएं शरद। बिल्कुल आयुष, मैं बता दूं कि अभी उसी रानी, जहां का आपने जिक्र किया, उसी रानी बांध तालाब के पास मैं मौजूद हूं और यहां जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो आपको यहां बिल्कुल आप देख सकते हैं कैमरे में कि किस तरह से यहां पर सुबह से ही पानी का जल जमाव है और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है। आवागमन पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका है और जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। कई बार सुबह से लेकर शाम तक हम कहें तो 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें जो 2 पहिया वाहन चालक हैं वो गिर चुके हैं। कई बार मामले ऐसे आए कि महिला को लेकर वो जा रहे हैं, अपने परिवार के महिला सदस्य को लेकर जा रहे हैं और वो गिर गए। यहाँ पर भाई बताओ, जहाँ ये वाटर लॉगिंग है इसके पास का जो एरिया है और इसके नीचे का जो ये सरफेस है इसमें कहीं न कहीं कंकड़ पत्थर हैं, गड्ढे हैं, इसकी वजह से लोगों को पता नहीं चल पा रहा है और लोग जो दोपहिया वाहन है वो गिर जा रहे हैं यहाँ पर और घटना घट रही है। और इस सुबह से ही इस तरह का है। जब सुबह में हमने ये खबर दिखाई थी तो थोड़ी देर के लिए नगर निगम के कुछ कर्मी आए और यहाँ पंप आउट करने का प्रयास किए, थोड़ा पंप लगाकर प्रयास किए कि ये पानी हटे और वो थोड़े देर के बाद फिर वापस चले गए और स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। सुबह से अभी तक की यही स्थिति है। मैं बता दूं कि ये बदबूदार और काफी गंदा पानी है जो कि यहाँ ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है इसका सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा होकर आ रहा है और
बारिश की वजह से जो है इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है और ये पानी इतना हो गया कि घुटने के ऊपर तक है। अगर हम और उधर नीचे जाते हैं तो पानी बहुत ज्यादा है कि हमारे घुटने के ऊपर तक आ जाता और गाड़ियां, कितनी सारी गाड़ियां जो है यहाँ पर आई और आकर बीच में बंद हो जा रही हैं। इस वजह से कि इंजन में पानी चले जाने से कुछ तकनीकी समस्या हो गई और इस वजह से गाड़ी बंद हो गई। लोग जो है, स्थानीय लोग ढकेल कर गाड़ियों को पार कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो बसें आ रही हैं वो बीच में आकर अवरुद्ध हो जाने, रुक जा रही हैं और इसकी वजह से दूसरी जो गाड़ियां हैं वो नहीं आ पा रही हैं और लगातार ट्रैफिक जाम है। आपको रोकना चाहेंगे, तस्वीरें धनबाद की हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनबाद शहर का इतना बुरा हाल है। दोनों राज्य की राजधानी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वहां की हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। पटना से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र और रांची से हमारे सहयोगी धनंजय ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले हम जाना चाहेंगे धीरेन्द्र के पास। धीरेन्द्र, बिहार की राजधानी पटना, नीतीश कुमार जो सीएम है वो दावे कर रहे हैं कि यहां हम मेट्रो शहर जैसी सुविधाओं मुहैया करा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई हमने देखी, सुबह से जो खबरें हम देख रहे हैं, जो धरातल की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये आंख खोलने के लिए काफी है। बिल्कुल आयुष, दावे करते रहती है सरकार, लेकिन दावा भी वो फेल होते हुए नजर अब आ रहा है। स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी की भी दावे करती है सरकार, मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो की भी बात करती है, लेकिन सारा दावा जो अभी वर्तमान की बात की जाए तो सारा दावा फेल होते हुए नजर आ रहा है। पटना नगर निगम के जो कर्मी हैं वो हड़ताल पे हैं, उसके बाद जो है पूरे पटना में कचरा का अंबार लग गया है, रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। जो राहगीर हैं या फिर आसपास जो जिनका घर है, रहने वाले घर के लोग भी परेशान हैं बदबू से, क्योंकि जिस तरीके से जो कर्मी हैं, सफाई कर्मी, वो आज उनका 11वां दिन है, आज 11 दिन वो हड़ताल पर हैं 11 दिन से, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। और सरकार जो है, निगम के जो अधिकारी हैं वो दावे करते हुए नजर आते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन सारा दावा जो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जमीनी हकीकत जब की बात की जाए तो जमीनी हकीकत में जो है पूरे पटना की बात की जाए, मुख्य सड़कों को कुछ जगहों पे छोड़ दी जाए तो जो पॉश इलाका पटना के हो या फिर गली हो या फिर लिंक रोड हो, सारे रोड में कचरा का अंबार लगा हुआ है। लोग जो हैं काफी परेशान हैं कचरा से। साफ वो लोग कर रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से अभी जो कचरा जमा हो गया है, कचरे का अंबार लग गया है, तो आने वाला समय में जो है भयावह स्थिति होने वाला है। इससे जो है डेंगू का प्रकोप बढ़ेगा, मलेरिया बढ़ेगा, चिकनगुनिया बढ़ेगा। इन तमाम बीमारियां भी अब जो है कचरे की अंबार से दस्तक देना शुरू कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरीके से जो गंदगी फैल रही है, इसी की वजह से है बीमारी फैल रहा है। डेंगू जो है लगातार वृद्धि हो रही है। पटना की बात की जाए तो पटना में डेंगू 400 से अधिक मरीज मिले हैं 24 घंटे के अंदर, और पूरे बिहार की बात की जाए तो पूरे बिहार में 6000 से अधिक जो हैं वो सिर्फ डेंगू के मरीज हैं। तो कहीं न कहीं जो सफाई की जो दावे सरकार कर रही है तो वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और पूरे पटना में कचरा का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि जो सफाई कर्मी हैं वो 11 दिनों से हड़ताल पर हैं। उनकी कई सूत्री बिहार मांग की राजधानी पटना की क्या हकीकत है। नगर निगम के कर्मी हड़ताल पर हैं। दावा यह किया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को बहाल करके, उनके कर्मचारियों को बहाल करके साफ सफाई कराया जा रहा है। बारिश के मौसम में कोई बीमारियां ना पनपे, उसको लेकर तैयारियां दुरुस्त है, लेकिन ये महज दावे हैं। जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत यह है कि बारिश की वजह से तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। डेंगू के 400 से ज्यादा मरीज सिर्फ राजधानी पटना में। और झारखंड वासी, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। हम झारखंड की राजधानी रांची का हाल आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय बने हुए हैं। धनंजय, हम आज जब सुबह टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे तो तस्वीरें देखी हमने राजधानी रांची की। नागा बाबा खटाल के पास वही हाल, लगभग 3 फुट तक पानी जमा हुआ। और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वही बगल में राजभवन का दरवाजा, गेट है, मुख्य द्वार जो है राजभवन का वही है, और वहां 3 फुट से अधिक पानी जमा है। दूसरी तस्वीरें जो हमने देखी मेन रोड की, मेन रोड मुख्य सड़क है, एक तरह से कह ले कि मुख्य मार्केट है राजधानी रांची का, वहां भी पानी जमा है। और कचरे का तो बात छोड़ दीजिए,
कई ऐसे मोड़ हैं जहां कचरे का अंबार लगा है, ढेर लगा है कचरे का। धनंजय, आप जमीनी हकीकत से दर्शकों को रूबरू कराएं। आप कई जगहों पर गए, क्या हाल है राजधानी रांची का? देखिए, बारिश छूटे हुए 1 घंटे हुए और मैं करीबन मेन रोड, राजभवन, अड़गोड़ा होते हुए मैं अपर बाजार में अभी मौजूद हूं और तस्वीरें मैं आपको पहले दिखाता हूं। अपर बाजार का जिस एरिया में माना जाता है, पॉश एरिया माना जाता है, और ये पहले नली के देखिए गली, ये गली का कचरा का क्या अंबार आप समझ सकते हैं। जब बारिश हो रही थी तो यहाँ पे ये ठेहुनों तक, यानी मान के चलिए करीबन 2.5 से 3 फीट का पानी इस गली में मौजूद था। लोगों ने पंप लगा के पानी को निकाला है। तो आप जो कचरा देख रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा कि बरसात के टाइम में क्या हुआ होगा। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं अपर बाजार में, उनके दुकान भी, उनका दुकान भी लेके चलते हैं और वहां का भी नजारा दिखाते हैं। आज स्वच्छ पखवाड़ा था, स्वच्छता पखवाड़ा था। लोग झाड़ू लगा के फोटो ट्विटर और फेसबुक सब जगह सोशल मीडिया फोटो लगा के लोग वाहवाही लूटने का कोशिश कर रहे थे। स्वच्छता पखवाड़ा नहीं था, वो फोटो खिंचवाओ पखवाड़ा चल रहा था। तो मैं वही बता रहा हूं कि लोग फोटो सेशन कर रहे थे और फोटो सेशन करके वो हाल था। अब देखिए, मैं आपको दुकान के अंदर लेके चलता हूं। संजय जी से बोलूंगा तस्वीरें दिखाइए। मैं नीचे आ रहा हूं, देखिए दुकान में अभी भी पानी है। ये पानी मैं पैर से दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए दुकान के अंदर जा रहा हूं, ये अपर बाजार का इलाका है, सेवा सदन है और बड़ा तालाब बगल में है। आप सोच लिए इन व्यापारियों का क्या हाल होता होगा। अपने दुकान को संभाले, मटेरियल को संभाले, या दुकान में जो सामान है उन लोगों को कैसे बचाएं। तो इन लोगों को कितना लॉस होता है बरसात में। नगर पालिका के लोगों से इन्होंने कितने, आप इनसे बात करेंगे, जो दुकानदार हैं उन्हीं से मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इन लोगों ने कितने कंप्लेंट किए और नगर पालिका में जब आप लोगों ने बोला था तो क्या उन लोग आपको बताया गया था। आपका दुकान में मौजूद है, हम तस्वीरें पूरे झारखंड वासी देश भर में देख रहे हैं। बहुत एरिया बोला जाता है अपर बाजार को। नगर पालिका में बोले थे तो क्या आपको जब से ये पिछले 5 साल पहले जब ये नाली बना था तो हमने नगर निगम में एक बार कर्मचारी से कंप्लेन किया था कि सर जो नाली बना है इसका ढलाई में आप लोगों ने चेंबर नहीं बनाया है, ठीक है। और जहां जहां आपने ढलाई किया है वहां जो नीचे में आपने बांस बल्ली जो दिए के उसने सपोर्ट दिया था वो बांस बल्ली भी निकाला नहीं गया आज तक, ठीक है। और उसको 5 साल हो गया, आज तक इसको साफ नहीं किया गया है। इसके अंदर कादो है, कीचड़ है, प्लास्टिक भरे हुए हैं, आज तक इसको साफ नहीं किया गया। पानी निकलने में करीब हम लोग का आप समझ लीजिए पीछे रांची पे गली से प्रॉपर पानी जो डाउन आता है, ठीक है। उसके बाद भी क्राफ्ट के सामने का नाली को बंद कर दिया गया। रांची मंडल के सामने का जो नाली था जो बड़ा तालाब में पानी जाता था उसको बंद कर दिया गया कि पानी का आउटलेट निकले नहीं। जब बन रहा था नाली तो आप लोग बोले होंगे, तो क्या बोला उस समय आप लोगों को? क्या जो ठेकेदार था हमने उससे कहा कि सर आप वाटर लेवल देख के बना रहे हैं, तो उसने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जो बना रहे हैं हम लोग अपने हिसाब से बना रहे हैं। अगर आप ज्यादा इसमें हम लोग अगर कंप्लेन कीजिएगा या आप परेशानी कीजिएगा तो आपको सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अंदर करवा देंगे। आप सोच लीजिए, इस व्यापारी ने खुद बोला था जब काम हो रहा था, जब ड्रेन का काम हो रहा था, रोड का मरम्मती का काम हो रहा था, तो इनको बोला कि सरकारी काम में बाधा डालने में केस कर देंगे। लेकिन दुकान का स्थिति देख लीजिए। संजय जी तस्वीरें दिखाइए, दुकान जमीन से कितने ऊपर में है और पानी दुकान के अंदर में है। यानी बरसात कल शाम से जो बरसात हुई है रांची में, सारे पॉश एरिया में यही हाल है। अपर बाजार, अड़गोड़ा, राजभवन या फिर मेन रोड, तमाम जो जगह है, पंडरा हो, जितने भी जगह का आप नाम लेंगे सभी जगह पे, हाई कोर्ट के आसपास सभी जगह पे पानी का यही हाल है। तो आप सोच लीजिए, ये गंदगी पानी में डेंगू मलेरिया रांची में जमशेदपुर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा मलेरिया और चिकनगुनिया का यहीं पे मरीज है। और रिम्स में हालात ये है कि लोग इलाज करने के लिए नीचे बेड पे सुला के इलाज किया जा रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम अपने सहयोगी शरद के पास जाना चाहेंगे, धनबाद से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी गंदी जगह से, हम गंदी जगह जानबूझकर कह रहे हैं, गंदी जगह इसलिए क्योंकि उस जगह पर आप जाएंगे तो शायद जो पानी की बदबू है उस बदबू को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे सहयोगी शरद ग्राउंड जीरो से वहीं से लगातार बने हुए हैं। शरद, देखिए, हम ऐसा नहीं है कि पहली बार वाटर लॉगिंग हुआ। ये 24 घंटे की महज बारिश नहीं, अभी हम कह सकते हैं महज 24 घंटे की बारिश नहीं हुई है। 24 घंटे की बारिश नहीं हुई है और 3 फुट से ऊपर पानी जमा है। मौसम विभाग ने एक बड़ी चेतावनी दी है, 3 तारीख तक लगातार मूसलाधार बारिश होने वाली है। ऐसे में धनबाद वासियों का क्या होगा शरद? बिल्कुल आयुष, मैं बता दूं कि यहाँ पर ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब से मानसून शुरू हुआ है कई बार इस तरह की वाटर लॉगिंग की समस्या आई और कई बार हमने इसका कवरेज करते हुए इस घटना के बारे में बताया। और ये जो समस्या है
क्योंकि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ जो धैया के लोग हैं, जो लोहार कुल्ली है, वेलाटांड निवासी हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि पैदल जाना तो दूर, उनके वाहन से भी उन्हें जाना मुश्किल हो जा रहा है। उनकी गाड़ियां यहाँ आकर बंद हो जा रही हैं, अवरुद्ध हो जा रही हैं, रुक जा रही हैं और समझ लीजिए कि उनका एक आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया, लोग बाहर निकलने से अब कतराने लगे हैं। इस वजह से पिछले 2 महीनों से अगर हम देखें तो 1 दर्जन से ज्यादा बार यहाँ पर इस तरह का वाटर लॉगिंग हुआ है। लेकिन नगर निगम की उदासीनता को आप देखिए कि नगर निगम ने अभी तक एक बार भी पहल करने की कोशिश नहीं की। आज ये जो स्वच्छता अभियान जो चलाया गया उसकी जगह पर आप देखेंगे कि धनबाद के नगर आयुक्त जो है वो हाथों में ग्लव्स बांधकर और लोगों के साथ मिलकर फोटो खिंचवाते दिखे। लेकिन नगर निगम की जो थोथी बातें हैं वो स्पष्ट सामने आ जा रही हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो नगर निगम की सच्चाई यहाँ पर स्पष्ट समझ में आ जा रही है कि उन्होंने क्या तैयारी कर रखी थी मानसून की, क्योंकि ये कोई पहली बार ऐसी समस्या नहीं हुई है। इससे पहले भी लगातार 2 महीनों में हमने देखा कि कई बार इस तरह की समस्याएं हुई हैं। यहाँ पर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की बिल्डिंग आप देख रहे हैं ऊपर है, वहाँ का भी जो भी ड्रेन है वो सब ड्रेनेज सिस्टम सब लाकर यहाँ पर मिलाया गया और वहाँ का भी पानी इसमें आ जा रहा है। यही वजह है कि ये पानी काफी प्रदूषित है और इससे एक बदबू आ रही है और कहीं न कहीं ये एक रोगों का घर बन जाएगा। अगर जल्द से जल्द इसका निराकरण नहीं किया गया तो ये स्थानीय लोगों के लिए बड़ी समस्या हो सकती है, उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या हो सकती है। जी शरद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। की समस्याएं हो रही हैं। हम सहयोगी धीरेन्द्र के पास जाएंगे, राजधानी पटना से बने हुए हैं। धीरेन्द्र, कुछ भी तो नहीं हुआ है राजधानी पटना में? कहाँ कुछ है, कहाँ कोई दिक्कत है? जो राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके गाड़ी के पहिए ऊंचे हैं, वहां तक अभी कुछ नहीं पहुंचा है, तो मतलब उन लोगों के लिए तो कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा है कि जिस तरीके से जो राजनेता हैं उनकी गाड़ी की पहिए जो है ऊंची होती है, लेकिन आम जो जनजीवन है वो परेशान है। जो लोग रहने वाले हैं, जो पौष इलाका में रहते हैं, थोड़ा सुदूर इलाका में रहते हैं, आसपास में रहते हैं, उनको परेशानी हो रही है। आपने बरसात का भी जिक्र किया है कि जब बरसात होगी तो क्या होगा। पटना में यदि बरसात हो जाएगी तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं आयुष, किस तरीके से जो है गंदगी का अंबार है सड़क पर, और वो जो पानी बरसेगी, जल जमाव होगा और जो कचरा सारा जो कचरा है वो पानी में होगा, तो भयावह स्थिति पटना में उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से अभी जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की बात की जाए तो वो बढ़ रहे हैं। डेंगू की बात की जाए तो डेंगू के आपको जो आंकड़ा बताए 400 से अधिक 24 घंटे में सिर्फ पटना में हुए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जब बरसात हो जाएगी, बरसात हुई है लेकिन हल्की बारिश हुई है, तेज बारिश नहीं हुई है, थोड़ा बहुत बारिश हुई है 2 दिनों में। लेकिन जिस तरीके से जो अभी जो मौसम चल रहा है बरसात का, और जब बरसात हो जाएगी तो आप यहाँ के हालात समझ सकते हैं कि कितनी भयावह हालात हो सकती है। क्योंकि सड़कों पर जो है कचड़े का अंबार लगा हुआ है, आने जाने वाले लोग परेशान हैं, वहाँ के रहने वाले लोग परेशान हैं। हमने कई लोगों से बात भी की है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो स्कूल हैं और स्कूल के अगल बगल जो कचड़े फेंके गए हैं उसके गंदगी के कारण अपने बच्चों को स्कूल भेजना वो मुनासिब नहीं समझ रहे हैं कि बच्चा जो है गंदगी के कारण हो सकता है वहां पे जाने पे मच्छर काट दे, बीमार हो जाएगा। तो ये जो पढ़ाने भेजने के लिए भी अब तैयार नहीं हो रहे हैं गार्जियन। क्योंकि कचरा की बात की जाए तो कचरा जो है आम लोग जो है सड़क पर ही फेंक रहे हैं, तो कहीं सड़क पर फेंक रहे हैं, वहाँ पे स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो इन तमाम जगहों पर भी अब परेशानी देखने को मिल रही है और लोग जो हैं अस्त व्यस्त हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि अब जो है सरकार किसी तरह जो सफाई कर्मी हैं उनकी बातों को मान ले, या फिर आउटसोर्सिंग के जरिए जब सफाई करवाई जा रही है तो उसमें कर्मियों को बढ़ाया जाए ताकि जो सफाई का काम हो वो सही तरीके से हो और सुनिश्चित हो, ताकि जो गंदगी देखने के लिए मिल रहा है और आने वाले समय में जिस तरीके से गंदगी बढ़ते जा रहा है तो और लगातार जो है वो बढ़ते जा रहा है और स्थिति जो है वो भयावह होने जा रही है। क्योंकि इस तरीके से जो बातें कही बेहद महत्वपूर्ण लगा रहे हैं और ये बातें सबको समझनी जरूरी है। कचरे का जो अंबार लगा है, हालांकि राजधानी पटना में उतनी तेज बारिश नहीं हुई है,
थोड़ी झिमझिम बारिश हुई है, थोड़ी हल्की बारिश हुई है, लेकिन उससे अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन डर इस बात का है कि जब राजधानी पटना में 400 डेंगू मरीज हैं, अगर थोड़ी बारिश हो गई, कुछ घंटों की बारिश हो गई, जिस तरह से कचरे का अंबार लगा है, वो कचरे सड़क पर आ जाएंगे, पानी दूषित हो जाएगी और 100% यह सही है कि पानी जमा बिल्कुल होगा। हम अपने सहयोगी धनंजय के पास जाना चाहेंगे। धनंजय, 2 सालों से किसान परेशान हैं, झारखंड के लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं किसानों को मद्देनजर देखते हुए सब ये दुआ कर रहे थे कि अच्छी बारिश हो जाए, अच्छी बारिश हो जाए। अच्छी बारिश हुई, अच्छी बारिश होने भी वाली है, लेकिन क्या ये 24 घंटे की जो बारिश हुई है इसने सबको नहीं डरा दिया है? हम भी चाहते हैं कि अच्छी बारिश हो, लेकिन अच्छी बारिश तो पोल खोल रही है, पोल खोल रही है व्यवस्था की, पोल खोल रही है उन लोगों की जो गाढ़ी कमाई करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। उन्हें सड़कों पर पैर नहीं रखना पड़ता है, पैर रखना पड़ता है उनको जिनके पैसे से इनकी तनख्वाह जा रही है। धनंजय, आयुष, देखिए, मौसम विभाग ने 3 दिन का हाई अलर्ट दिया था। झारखंड में अभी भी अगर माने तो 25% कम बारिश हुई है, लेकिन रांची में अगर 1 घंटे की अगर बारिश हो जाती है तो पूरा रांची एक तरह से कहा जाए तो डूब जाए। क्यों? नगर निगम के लाख दावे कर लेते हैं, ड्रेन सफाई कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने मिट्टी निकाल दिया, जेसीबी लगा दिया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। हम जिस जगह पे भी जाते हैं पानी का जब जमाव उसी तरह रहता है जिस तरह से एक गाँव के एरिया में, जो रूरल एरिया में जाते हैं तो खेत में जिस तरह से पानी बहता है, उसी तरह से अपर बाजार के एरिया में जैसे हम तस्वीरें दिखाए। लोगों का कहना है कि लोग हम कंप्लेन करते खाली अनसुना कर दिया जाता है। यहाँ के रांची के जो सांसद हैं, दीपक प्रकाश की बात करें, राज्यसभा सांसद हैं, उसके बाद संजय सेठ हैं रांची के सांसद, सीपी सिंह बीजेपी के विधायक, महुआ मांझी, यानी 3 सांसद, एक विधायक, साथ ही साथ जेएमएम सरकार पे जाती है तो बोलता है कि बीजेपी का विधायक है, बीजेपी विधायक बोलता है नगर निगम अब हमारे अंदर में नहीं है, जेएमएम सरकार के। तो इधर से उधर पाला करते हैं, आम लोगों की परेशानी होती है। घर घर में, घरों में, इस एरिया में जितने अपर बाजार में घर हैं, सभी के घर में पानी घुसा हुआ है और सब अपने लोग हैंड हाथ से या फिर पंप सेट से पानी निकाल रहे हैं। हमारे साथ जो व्यवसाय थे उन्होंने साफ साफ अपना दुख दर्द बताया कि हम लोग को कुछ बोलने भी जाते तो हम लोगों को फटकार लगा दिया जाता, हम लोग शांत बैठना पड़ जाता है। लेकिन मजबूरी क्या करे आम आदमी किसके पास जाए? प्रशासन के पास, सरकार के पास, विधायक के पास। सभी लोग अपने अपने पल्ला झाड़ लेते हैं और लास्ट में जो होता है, जब बरसात होती है 1 घंटे की बारिश में पूरा जल जमाव, ट्रैफिक जाम, दुकानों में पानी, लाखों का माल नष्ट हो जाना और बड़ा तालाब में सारे जगह पे बैरिकेटिंग करके पूरी तरह आपको मिट्टी तो निकालने के लाख दावे करते हैं, मिट्टी का कचरा बना के रख दिया, अंबार बना दिया गया। आप जो बात कह रहे हैं ना कि जब वो जनता के लिए जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली बार जब आप वोट डालने जाइएगा ना तो जाति और छाप देकर वोट मत दीजिएगा, वोट दीजिएगा कि किसने कितना काम किया है। आप नर्क में जो आज रह रहे हैं इसको दिमाग में जरूर रखिएगा अगली बार जब वोट डालने जाइएगा। हम अपने सहयोगी शरद के पास जाएंगे। शरद, सरकार दावे करते हैं, जनप्रतिनिधि दावा करते हैं, अधिकारी दावा करते हैं कि हमारी जो सरकारी योजनाएं, तथाकथित जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर पूरी तरह से मौजूद हैं। 3 तस्वीरें हमने देखी, एक गिरिडीह की, एक धनबाद की और तीसरी तस्वीर थी गोड्डा की। रात भर की बारिश ने घरों को ध्वस्त कर दिया है, कई लोग घायल हो गए, घर में सोए हुए थे, रात में उनका घर का छत, उनके घर की दीवार उन्हीं के ऊपर गिर गई। कहां है आवास योजना? कहां है? क्या ये लोग मिट्टी के घर में रहेंगे और इसी तरह दब जाएंगे? कहां है जन कल्याणकारी योजना? शरद, देखिए आयुष, सबसे बड़ी बात यही है कि चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, चाहे वह यहाँ के अधिकारी हों, इनके दावे कितने थोथे हैं, कितने खोखले हैं, वो इससे समझ में आ जा रहा है। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी जब चेक करने आए हैं तो यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि ये कितने खोखले दावे इनके होते हैं। चाहे वो नगर निगम हो, चाहे सरकार के अन्य जो अधिकारी हैं और अन्य जो विभाग हैं, चाहे वो आवास से संबंधित विभाग हो, चाहे अन्य कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, जो कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, उन योजनाओं की बात करें तो उन सबके दावे यहाँ पर खोखले हैं। स्पष्ट हो जा रहा है कि कहीं न कहीं इनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है या और भी कई कारण है। भ्रष्टाचार जो व्याप्त है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि आज यहाँ की जनता जो है, यहाँ के लोग जो हैं, स्थानीय लोग हैं, वो
इस तरह की असुविधा को झेलने के लिए बेबस हैं, लाचार हैं। और मैं बता दूं कि यह कोई एक दिन की बात नहीं है। अगर वाटर लॉगिंग है तो ये कल हो सकता है, 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, इससे उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं, वो भविष्य में लोगों को जो है वो परेशान करेंगी, लोगों के लिए एक बड़ा खतरा होगा। तमाम जो जैसे आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक खबर चलाई थी कि डेंगू का एक तरह से काफी बढ़त हो गया है डेंगू के रोगियों का। यहाँ जो स्थानीय अस्पताल है SNMCH, वहाँ पर भी डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा आए और इसके पीछे यही कारण है कि नगर निगम और जो ऐसे जो संस्थाएं हैं सरकार के, जो विभाग हैं, जिन पर ये जवाबदेही है, जिन पर ये जिम्मेवारी है कि वो स्वच्छ रखें। सिर्फ स्वच्छता पखवाड़ा मना देने से और जो ऊपर का जो निर्देश है उसको पालन करने के क्रम में फोटो खिंचवा लेने मात्र से सब कुछ, सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इसके लिए आपको जमीन पर उतरना होगा, जमीन पर उतरकर काम करना होगा। सिर्फ खोखले दावे करने से और मीडिया में फोटो खिंचा लेने मात्र से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। यह जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के अधिकारियों को, राज्य के अधिकारियों को समझना पड़ेगा। जब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी बताने के लिए, तमाम तस्वीरें दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पटना से बने हुए थे, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। जो धरातल की सच्चाई है, ग्राउंड जीरो की रियलिटी है, वो दर्शकों के समक्ष पेश की। हमारे साथ रांची से सहयोगी धनंजय बने हुए थे, उनका भी धन्यवाद। देख लीजिए रांची के पॉश इलाके का क्या हाल है, देख लीजिए राजधानी पटना में कैसे लगातार कचरों का अंबार लगा हुआ है। निगम कर्मी हड़ताल पर है। 1 घंटे की बारिश हो गई, नर्क से बदतर हालत हो जाएगी राजधानी पटना की। धनबाद शहर की तस्वीरें आपने देखी, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि आपके, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे कहां जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं उनका क्या हो रहा है। और 24 घंटे भी बारिश नहीं हुई है। झारखंड वासी, आपको अलर्ट होने की जरूरत है। अगले 3 दिनों तक, यानी 3 तारीख तक नॉन स्टॉप मूसलाधार बारिश होने वाली है। चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। खुद की रक्षा स्वयं करें। इस बार नगर निगम के कर्मचारी हों या जनप्रतिनिधि हों, अपने घरों से नहीं निकलेंगे। घरों से निकलेंगे, चुनाव आ रहा है, बाकायदा निकलेंगे, आएंगे और अपने काम गिनाएंगे, रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं फर्जी होगा। तो आप अपनी आवाज खुद बने, निगम के कर्मचारियों को, संबंधित विभाग के कर्मचारियों को बातें बताएं और उनसे मांग करें कि मेरा जो हक है वो मुझे मिलना चाहिए। अगर किसी विभाग के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वो एहसान नहीं है आपके ऊपर, वो आपका हक है। अगर नहीं किया जा रहा है तो आपसे हकमारी की गई है, आपका हक छीना गया है, आपको लड़कर वो हक लेना होगा। और बाकायदा कुछ ही महीनों में चुनाव है, सोच समझकर वोट डालें, क्योंकि नर्क में जीने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी का फैसला, अपने भविष्य का फैसला आप खुद करें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।